यह वीडियो एसएससी सीजीएल बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हियर इज माई कप प्लीज फिल इट है। तो हियर इज माई कप प्लीज फिल इट। इट जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ लिखा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है माई फादर एंड मी हैड गॉन टू द मार्केट फॉर सम परचेज। मेरे पिताजी और मैं बाज़ार चले गए कुछ खरीदने के लिए। तो माई फादर एंड आई हो जाएगा, माई फादर एंड आई हो जाएगा। और इस तरह से माई फादर एंड आई प्रयोग करेंगे। गॉन टू द मार्केट फॉर सम टाइम्स, आई, यू एंड सी मस्ट हैव ए 3-day डिस्कशन ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर आई, यू एंड सी जो लिखा है ये 231 के नियम के आधार पर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। तो यू, सी एंड आई मस्ट हैव ए 3-day डिस्कशन ऑन दिस इशू है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, आई, यू एंड सी मस्ट के स्थान पर यू, सी एंड आई मस्ट हैव 3-day डिस्कशन ऑन दिस इशू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इट वाज बाई चांस। इट वाज बाई चांस दैट यू, वी एंड दे वेयर अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ वायलेंस। तो इट वाज बाई चांस दैट यू, वी एंड दे वेयर अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ वायलेंस है। तो यहाँ 123 जो नियम है ये 123 वाला नियम लगता है। तो 123 का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है। तो इट वाज बाय चांस दैट वी, यू एंड दे वेयर अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ वायलेंस हो जाएगा। तो 123 का नियम लगेगा। इसके बाद है द बॉय पिक्ड अप ए स्टोन एंड थ्रू हिम इनटू द पॉन्ड। यानी बच्चे ने एक पत्थर उठाया एंड थ्रू हिम इनटू द पॉन्ड, और उसे तालाब में फेंक दिया। तो यहाँ द बॉय पिक्ड अप ए स्टोन्स एंड थ्रू इट हो जाएगा, क्योंकि पत्थर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। माई फादर गिव सुरेश एंड आई पीस ऑफ एडवाइस। माई फादर गिव सुरेश एंड मी के स्थान पर मी हो गया, चूँकि आई जो लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, मी ए पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। यहाँ लिखा है सुनील इज फिजिकली स्ट्रांगर देन मी। ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, स्ट्रांगर है। और पॉजिटिव में क्या होगा, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट होता है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। तो सुनील इज फिजिकली स्ट्रांगर देन आई हो जाएगा। मी के स्थान पर आई लिखेंगे। यहाँ पर है इसके बाद द बॉय पिक्ड अप स्टोन थ्रू हिम इनटू द पॉन्ड। ये पेज तो हो गया है। तो यहाँ पे भी हिम के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाएगा। माई फादर गिव सुरेश एंड आई पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ मी पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। सुनील इज फिजिकली स्ट्रांगर देन मी है, तो स्ट्रांगर का प्रयोग बताया ही गया है कि जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रांगर हो जाता है और इसमें देन लगाया जाता है। देन के बाद आई लिखा है, तो आई यहाँ प्रयोग सही है। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद आई प्रयोग करेंगे। तो
डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद है वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर्स। यहाँ पे ओ योर्स जो प्रयोग किया गया है, योर्स नहीं होगा, योर में अपस्ट्राफ यस है, तो यहाँ योर्स होगा। वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर्स। प्रोटेक्ट्स लिखल का हटा दे, लिखल का कहाँ। दिस वाज द फैमिली होम वी थॉट वाज कॉट बाय द मिलिटेंट्स। तो यहाँ दिस वाज द फैमिली, होम के जगह पे यहाँ हो लिखा जाएगा, तो हु क्या हो जाएगा, हो यहाँ पे सजीव, यानी फैमिली के बाद हु, यानी हु से पहले कोई ना कोई सजीव चीज़ होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे पीपुल हो, यहाँ हु लगाया जाता है। 14 नंबर है, तो यहाँ हु लग जाएगा, हुम के स्थान पर। ये ऑब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, हु डिड यू गिव योर पेपर्स बिफोर लीविंग द प्लेस है। तो यहाँ हु के स्थान पर हम हुम का करें, हुम डिड यू गिव योर पेपर्स, किसने तुमने पेपर दिया, अपना पेपर किसे दिया, बिफोर लीविंग द प्लेस, स्थान छोड़ने से पहले। तो यहाँ 15 नंबर है, होम डिड यू सी इन द पार्क, किसे तुमने कौन देखा तुम्हें इन द पार्क में। तो यहाँ हु के स्थान पर होम का प्रयोग होगा। 16 है, आई डू नॉट लाइक जूस विच इज नॉट फ्रेश, आई डू नॉट लाइक जूस दैट इज नॉट फ्रेश, यानी ये संकेत वाचक है। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये मास्टर कंजक्शन भी होता है, दैट। तो विच के स्थान पर यहाँ दैट का प्रयोग किया गया है। टू होम शैल आई एड्रेस दिस एप्लीकेशन, टू होम शैल हो जाएगा, हु के स्थान पर टू होम शैल आई एड्रेस दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ हु के स्थान पर होम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन नंबर है, 7वां पेज, दैट एवरी पैसेंजर्स मस्ट प्रिजर्व हिज टिकट अंटिल द एंड ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ देयर लिखा है, यहाँ भी देयर है और यहाँ पर भी देयर लिखा है, तो देयर के स्थान पर हिज हो जाएगा। चूँकि एवरी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के स्थान पर पैसेंजर्स नाउन है, एवरी जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव धन नाउन का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव धन नाउन का प्रयोग होता है। तो एडजेक्टिव धन नाउन यानी एडजेक्टिव है एक तरह से, तो एवरी पैसेंजर्स हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हिज का प्रयोग होगा। देयर के स्थान पर ये जो बहुवचन में है, अपना की अंग्रेजी जो पोसेसिव केस कहते हैं, इसमें पोसेसिव केस हिज लगेगा। तो हिज देयर इट इज़ मी, वहाँ कौन है, यह मैं हूँ, तो इट इज़ आई हो जाएगा, इट इज़ मी के स्थान पर इट इज़ आई का प्रयोग होगा। 29 है, माई फैमिली एंड माई सेल्फ आर आल्सो सफ़र, मेरा परिवार और स्वयं मैं जो है कष्ट में उठा रहा हूँ। तो यहाँ माई फैमिली एंड आई हो जाएगा, और माई फैमिली एंड आई चूँकि एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। और 30वां है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट हैज़ बीन रिलीज्ड दिस ईयर, यह सबसे अच्छी मूवी है जो इसी वर्ष जारी हुई है, रिलीज की गई है। तो यहाँ मूवीज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, एक से अधिक मूवियों में से ये जारी की गई है, इसलिए यहाँ जो क्रिया होगी हैव का प्रयोग किया जाएगा, दैट हैव। नन ऑफ द गर्ल
हैव कम इन द यूनिफॉर्म, कोई भी लड़की यूनिफॉर्म में ड्रेस में नहीं आई। तो नन का प्रयोग चूँकि निगेटिव में है तो नन ऑफ द गर्ल है, तो नन ऑफ द गर्ल सिंगुलर नंबर यानी नन से हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर से, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा हैव के स्थान पर। इसके बाद तीसरा सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट रिफ्यूज टू ओबे, वह उनमें लड़कियों में से एक है जिसने आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ दैट के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे और हु का संबंध गर्ल से होता है तो एडजेक्टिव धन नाउन हो जाएगा न। इस तरह से हु का जो प्रयोग है व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो हु कंजक्शन यहाँ लगेगा। इनकरेक्ट में वन मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, वन मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, ये पोसेसिव केस में है। अपना के अंग्रेजी वन के साथ वंस होता है, जैसे ही के साथ हिज होता है, आई के साथ माई होता है, वी के साथ हावर होता है, दे के साथ देयर होता है, सी के साथ हर होता है। इस तरह से वन के साथ अपना के अंग्रेजी वंस लगेगा। द प्रोफेसर हु आई न्यू इन माई कॉलेज डेज वाज द अवॉर्डेड, द प्रोफेसर हुम जिसे लिखा जाएगा, जिसे मैं अपने कॉलेज के दिनों से जानता था, पुरस्कृत किए गए थे। तो हु के स्थान पर हुम का प्रयोग करें, यहाँ हु नहीं प्रयोग होगा। तो दिस इज द हाउस हु वाज बॉट फॉर 50,000 रुपीज़ बिफोर 1966, यह वही घर है जिसे मैंने 50,000 माने 50,000 रुपये में 1966 से पहले ख़रीदा था। तो दिस इज़ द हाउस विच हो जाएगा, तो हु न लगा करके विच का प्रयोग होगा, चूँकि विच जो कंजक्शन होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट हु हैज़ अचीव हिज एम इन सच ए शॉर्ट टाइम। तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट है कलाकारों में से। हु के स्थान पे यहाँ जो सहायक क्रिया होगी हैव हो जाएगी और अपना के अंग्रेजी के स्थान पे हिज के स्थान पर देयर का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। 32 है दिस इज़ द बुक बिलोंग टू यू, यह वही पुस्तक है जो तुमसे संबंधित है। बट वन इज माइन, लेकिन दिस इज द बुक बिलोंग टू यू बट दैट वन इज माइन हो जाएगा, माई के स्थान पे माइन हो जाएगा। यू कुड हैव डन इट एज वेल एज मी, तो यू कुड हैव डन एज वेल एज आई हो जाएगा, मी के स्थान पर आई का प्रयोग होगा। 34 है एवरीथिंग इन दिस विलेज इज ओवर फॉर यू एंड आई, तो एवरीथिंग इन दिस विलेज इज ओवर फॉर यू एंड मी हो जाएगा, यहाँ मी का प्रयोग हो जाएगा। 35 है whom do you think has played well in the last test, तो whom के स्थान पर who हो जाएगा, whom do you think has played well in the last test। both of them have not appeared before the court, तो both के स्थान पे यहाँ पे neither of them has हो जाएगा, appear before the court। तो बोथ ऑफ देम के स्थान पर चूँकि बोथ दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, चूँकि यहाँ देम बहुवचन के रूप में है तो नाइदर ऑफ देम का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। यहाँ लिखा है सो फार एज आई नो सी इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी, तो एज फार एज यहाँ प्रयोग होगा। आई नो सी इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी, तो सो फार एज के स्थान पर एज फार एज हो जाएगा। सच चिल्ड्रंस who disobey their parents to suffer in the life, such children as disobey, who के स्थान पर as हो जाएगा, their parents to suffer in life है तो who के स्थान पर as का प्रयोग होगा। nobody will help you but me, nobody will help you but I का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, me के स्थान पर I करेंगे। my coat is longer than yours, मेरा कोट जो है लंबा है तुमसे, तो माई कोट इज लॉन्गर दैन दैट ऑफ योर्स हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में दैन दैट ऑफ योर्स हो जाएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह का प्रयोग करते हैं जब हम तुलना करते हैं दो से अधिक वस्तुओं की। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप
और ज़्यादा वीडियो दिया जा सके।